गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोग मोशन इन अ प्लेन ये चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। तो देखो, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि अगर हम किसी नंबर से, चाहे वो पॉजिटिव हो और निगेटिव हो, अगर उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर के ऊपर या फिर उसके डायरेक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये हमने देखा है, राइट? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर विथ वेक्टर्स, ऐसा हमने पिछला टॉपिक देखा है। उसके बाद हमने क्या देखा है? उसके बाद हमने रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर्स देखा है, राइट? तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम लोग क्या करते कि वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड करते, लाइक एक्स कंपोनेंट हो गया, वाई कंपोनेंट हो गया, राइट? उसके बाद हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखा, इन प्लेन भी देखा एंड इन अ स्पेस भी देखा, 2 डायमेंशन में देखा और 3 डायमेंशन में भी देखा। थोड़ा उसको एनालिसिस किया हमने और इसलिए हमने उसको एनालिटिकल मेथड बोला, वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा, राइट? एखादी पार्टिकल अगर डिस्प्लेस होता है तो हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते। तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या किया कि हमने डायग्राम ड्रॉ की, या फिर हम बोल सकते कि फिगर ड्रॉ की, काय के लिए? डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर के लिए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज भी हम थोड़ा डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर की डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे और हम कंपेयर करेंगे कि अगर किसी में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है तो फिर हम एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते, या फिर एवरेज एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते, ये हम देखेंगे, राइट? इसमें हमारा एम क्या रहेगा? इसमें हमारा एम रहेगा, फर्स्ट हम वेलोसिटी के लिए लेते, इसमें हमारा एम रहेगा कि टू फाइंड वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी, ये हमारा एम रहेगा। हम पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज करके हम क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे? वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी, राइट? तो देखो, इसके लिए अभी हम कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करते, राइट? देखो, ये आपका ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सपोज पार्टिकल P अगर यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है, ये पार्टिकल P है, राइट? फिर उसके बाद अगेन पार्टिकल P डैश तक वो डिस्प्लेस हुआ है, थोड़ा P और P डैश का डिफरेंस ज्यादा लेते, यहां तक अगर डिस्प्लेस हुआ है तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अभी ज्वाइन कर देते, राइट? देखो, ये फर्स्ट डायग्राम है। तो डायग्राम में क्या हुआ कि पार्टिकल P यहां तक डिस्प्लेस हुआ ओरिजिन से, राइट? उसके बाद वो P डैश तक गया, उसके बाद क्या हुआ? P डैश तक गया, तो फिर P और P डैश क्या बना? ये डिस्प्लेसमेंट बना,
राइट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, पी और पी डैश हो गया, राइट। तो अभी आप क्या कर सकते, अभी आप पी और पी डैश के लिए आप पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ कर सकते, राइट। आप पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ कर सकते। तो देखो आप क्या करेंगे, आप ओरिजिन से ये पी को कनेक्ट कर दो, ओरिजिन से पी को कनेक्ट कर दो। उसके बाद ये पी डैश को भी कनेक्ट कर दो, ये पी डैश को भी कनेक्ट कर दो। तो ये फर्स्ट आर क्या हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया फॉर डिस्प्लेसमेंट ओपी। उसके बाद आर डैश भी ड्रॉ कर सकते, आर डैश भी ड्रॉ कर सकते। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर फॉर डिस्प्लेसमेंट ओपी डैश, फॉर डिस्प्लेसमेंट ओपी डैश। तो देखो और हम आगे डायग्राम्स ड्रॉ करते, तो उसमें हम क्या करते कि जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे हम सपोज कंसीडर करते कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ है पी से लेके पी डैश तक। अगले डायग्राम में हम क्या करते कि डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा कम करते जाते। ऐसे हम 2-3 डायग्राम निकालते डिस्प्लेसमेंट कम के लिए। इसमें डिस्प्लेसमेंट हमने ज़्यादा शो किया है, राइट। सपोज इसका अगर इंटरवल ज़्यादा है, इसको अगर इसका इंटरवल अगर हम Δt1 बोलते, तो अगला वाला इंटरवल थोड़ा हम कम करते, राइट। ऐसी डायग्राम्स आपके टेक्स्ट बुक में भी प्रेजेंट है, राइट। तो इसलिए हमको ये डायग्राम्स की लैंग्वेज समझना है, राइट। और हम वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी इस डायग्राम के लिए कैसे फाइंड करते, राइट, इसके बारे में हमको पढ़ना है, राइट। अभी हम नेक्स्ट डायग्राम भी ड्रॉ करते। वही आपको प्लेन में ही लेना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपका ओरिजिन ओ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, राइट। अगर पार्टिकल पी तक डिस्प्लेस हुआ है ओरिजिन से, राइट, फिर उसके बाद अगर पार्टिकल पी डैश तक डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन फर्स्ट के कंपेयर में थोड़ा डिस्प्लेसमेंट अभी कम लेते, हम सेकंड डायग्राम में क्या डिफरेंस करते, अगर ये डिस्प्लेसमेंट बड़ा है तो सेकंड इसमें थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कम लेते, राइट, फर्स्ट के कंपेयर में। तो अभी हम क्या करते, ये डिस्प्लेसमेंट ये पी डैश लेते, राइट। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया पी पी डैश। तो आप पोजीशन वेक्टर अगेन ड्रॉ कर सकते, राइट। आप क्या करेंगे, ऐसे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते, राइट। और इसको नाम भी दे सकते आर एंड आर डैश, आर एंड आर डैश, राइट। इसके कंपेयर में थोड़ा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कम लिया है। अगेन एक थर्ड डायग्राम निकालते, अगेन एक थर्ड डायग्राम निकालते। उसको सेकंड के कंपेयर में उसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम लेते, सेकंड के कंपेयर में उसका थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कम लेते। अगर ये पार्टिकल पी यहाँ पे है, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर इसके कंपेयर में कम हुआ है, राइट। तो अभी आप क्या कर सकते, अभी आप पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ कर सकते, राइट। अभी आप ऐसे पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ कर सकते। यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर और यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर डैश, राइट। ये 3 डायग्राम होगी। बस अभी एक लास्ट की डायग्राम ऐसी निकालते कि उसमें हम बोलते कि पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ ही नहीं, खाली पार्टिकल पी डैश तक डिस्प्लेस हुआ, उसके बाद पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ ही नहीं, राइट। उसके बाद पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ ही नहीं।
ये डायग्राम में हम क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप बोलोगे कि सभी डायग्राम, अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि ये तीनों अच्छा और एक डायग्राम में निकाल लेता, मैं और एक डायग्राम आपको ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। ये O है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, राइट। यहाँ पे पार्टिकल P है, यहाँ पे पार्टिकल P है। फिर ये ओरिजिन से हम इसका क्या कर सकते, ओरिजिन से हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते, राइट। ये पोजीशन वेक्टर R हो गया, राइट। पोजीशन वेक्टर R हो गया। तो अगर आप डायग्राम देखो, आप चारों भी डायग्राम देखो, अगर चारों डायग्राम में अगर मैं आपको पूछता हूं कि ये चारों डायग्राम में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बोल सकते कि चारों डायग्राम में क्या डिफरेंस है? चारों डायग्राम में डिफरेंस ये है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डिफरेंस है, राइट। फर्स्ट डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ है फ्रॉम P टू P डैश, उसके कंपेयर में सेकंड डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम हुआ है, उसके कंपेयर में थर्ड डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम हुआ है, और फोर्थ डायग्राम में तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, पार्टिकल खाली P तक गया, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, राइट। तो ऐसे ये डिफरेंस है, ये चारों डायग्राम में ऐसा डिफरेंस है, राइट। ऐसी डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी प्रेजेंट है, राइट। तो फिर ये क्या हो गया, ये डेल R1 हो गया, ये डेल R2 हो गया, ये डेल R3 हो गया। यहाँ पे चेंज हुआ ही नहीं, यहाँ पे चेंज हुआ ही नहीं, राइट, फोर्थ डायग्राम में। तो फिर एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे रहेंगी? एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे रहेंगी? ये चारों डायग्राम में एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे रहेंगी? एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेंगी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग, राइट। अगर ये दो पॉइंट आप ऐसे कनेक्ट कर देते, अगर ये दो पॉइंट ऐसे आप कनेक्ट कर देते, राइट, अगर आप ऐसे ये दो पॉइंट कनेक्ट कर देते तो ये क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ ए एवरेज वेलोसिटी शो करता है, राइट। इसका डिफरेंस लेके हम एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कर सकते, वही हमारा एम है। हमने स्टार्ट में ही लिख दिया है कि हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, राइट, या फिर एवरेज वेलोसिटी के लिए इक्वेशन हमको ड्रॉ करना है। ये कैसा रहेगा? डायरेक्शन ऑफ v, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे भी लिख सकते, डायरेक्शन ऑफ v, यहाँ पे भी लिख सकते, डायरेक्शन ऑफ v। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि पार्टिकल P से P डैश तक नहीं गया, तो यहाँ पे ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लिखते, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लिखते।
फोर्थ डायग्राम में हम क्या करते, ओनली डायरेक्शन ऑफ वी लिखते, वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी थोड़ा फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो आप ये डायग्राम देख लो, अभी इसके लिए हम क्या क्या इक्वेशन लिख सकते। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, इसके लिए हम क्या क्या इक्वेशन लिख सकते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। ये आपका थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको थोड़ा इसमें अगर डिफ़िकल्टी भी आती है, लेकिन अभी इस स्टेज पे आपको क्या करना है कि थोड़ा ग्राफ की लैंग्वेज क्या है, राइट, फ्रॉम ग्राफ हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते, बस इसके ऊपर फोकस करना है, राइट। ग्राफ थ्रू हम क्या क्या थ्योरी लिख सकते इसके बारे में हमको देखना है, राइट। तो ये ग्राफ हो गए आपके पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टू फाइंड वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे थोड़ा इससे रिलेटेड इक्वेशन लिख लेते। तो देखो हम क्या क्या इक्वेशन लिख सकते। देखो एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते, एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ये डेल वी, एवरेज वेलोसिटी डेल वी, राइट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो जाएगा, ये डेल आर अपॉन ये डेल टी हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल टी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी लिखते ना, राइट, ये क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल टी हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन। फिर ये डेल आर को, पोजीशन वेक्टर को एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के टर्म में लिखते, राइट। हम क्या करते, इसको डेल एक्स आई लिखते और इसको डेल वाई जे लिखते, इसको डेल वाई जे लिखते। डेल टी अपने जगह पे है, डेल टी अपने जगह पे है, राइट। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, डेल टी को सेपरेटली डिवाइड करते, ये डेल एक्स अपॉन डेल टी, ये आई प्लस ये डेल वाई अपॉन डेल टी, डेल वाई अपॉन डेल टी, और ये जे, ये एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी, राइट। इतना इक्वेशन आप लिख सकते फ्रॉम ग्राफ। एवरेज वेलोसिटी का ये इक्वेशन हो गया। वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखते, राइट। तो अगर उसका ऐसे कंपोनेंट फॉर्म हम लिखते तो ऐसे सेपरेटली हम लिख सकते, राइट। तो इसको ही हम कैसे लिख सकते, ये डेल वी, ये वी एक्स आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये वी वाई जे अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया। तो आप ये कंक्लूड कर सकते क्या कि ये एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन जो है, जो हमने 3 डायग्राम्स निकाले हैं, वो किसके लिए सूट करेगा। अगर आप ये 3 डायग्राम, ये अगर आप चारों डायग्राम देखते तो आप बता सकते क्या कि एवरेज वेलोसिटी का जो इक्वेशन लिखा है वो ये चारों डायग्राम में से कौन से डायग्राम के लिए फिट बैठेगा। तो ये तीनों डायग्राम के लिए सही हो सकता एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर और थर्ड फिगर। फोर्थ के लिए तो पॉसिबल है ही नहीं। फोर्थ के लिए पॉसिबल है क्या, क्योंकि वहाँ पे अगर पार्टिकल पी तक गया है तो उसके बाद तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, वो वहीं पे रुका है, राइट। तो फोर्थ डायग्राम के लिए एवरेज वेलोसिटी का वो इक्वेशन पॉसिबल है क्या जो अभी हमने लिखा है, नहीं। तो वो एवरेज वेलोसिटी का जो इक्वेशन है ये 3 डायग्राम के लिए पॉसिबल है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
तो फोर्थ के लिए फिर हम क्या करते, फोर्थ के लिए हम सिंपली वेलोसिटी निकालते, हम एवरेज वेलोसिटी नहीं निकालते, राइट। फोर्थ के लिए हम क्या करते, फोर्थ डायग्राम के लिए हम सिंपली ये अनुष्का भुजबल ने नो बोला है, किसके कंटेंट्स में नो बोला है आपने, तो वो जो एवरेज वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो फोर्थ डायग्राम के लिए पॉसिबल नहीं है, वो ये फर्स्ट 3 डायग्राम के लिए पॉसिबल है, राइट। अच्छा ये गायब ही हो गया। तो देखो अभी हमने क्या लिखा था, हमने एवरेज वेलोसिटी डेल वी लिखा था, राइट। उसको हमने कैसे लिखा था, डेल आर अपॉन डेल टी लिखा था। फिर उसको हमने कैसे लिखा था, डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे लिखा था, और ये अपॉन डेल टी, राइट। फिर उसको और थोड़ा सेपरेटली किया था, डेल एक्स अपॉन डेल टी ये आई प्लस ये डेल वाई अपॉन डेल टी ये जे। उसके आगे चल के फिर हमने इसको वी एक्स आई लिखा और इसको वी वाई जे लिखा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी हो गई, राइट। अभी इसके बाद हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन लिखते। इसके बाद हम क्या करते कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन लिखते। वो इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, राइट। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं। अच्छा अनुष्का ने बोला है कि आई वॉज टेलिंग आंसर सर, यस ओके। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, टाइम इंटरवल के लिए अगर वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते, राइट। फिर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। अभी हम एवरेज वेलोसिटी नहीं लिख रहे, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख रहे हैं। तो इसको क्या करते हैं, लिमिट डेल टेंस टू 0 टाइम लेते हैं अभी हम, राइट। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता ना, तो ये हम डेल टेंस टू 0 लेते और यहाँ पे डी आर बाई डी टी लिखते, तो ये आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया, राइट। देखो अभी हमारा क्या एम है, हम जस्ट ग्राफ की लैंग्वेज समझने की कोशिश कर रहे हैं और ग्राफ के लिए हम इक्वेशन कैसे ड्रॉ कर सकते इसके बारे में हम समझ रहे, राइट। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। तो अभी हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन लिखा है, राइट। तो जैसे अभी मैंने बोला है कि ये जो एवरेज वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो फर्स्ट 3 डायग्राम के लिए सूट करता है, राइट। तो फिर फोर्थ डायग्राम के लिए भी हमको कोई इक्वेशन लिखने की ज़रूरत है, फोर्थ डायग्राम के लिए भी हमको कोई इक्वेशन लिखने की ज़रूरत है, राइट। तो फोर्थ डायग्राम के लिए हम क्या करते कि हम सिंपली वेलोसिटी लिखते, राइट। वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लिखने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि जैसे हमने बोला कि पार्टिकल खाली पी तक डिस्प्लेस हुआ है, पी के बाद वो आगे गया ही नहीं फ्रॉम ओरिजिन, तो वहाँ पे फिर एवरेज वेलोसिटी आएगा नहीं, वेलोसिटी का डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। तो फिर आप फोर्थ डायग्राम के लिए कैसे इक्वेशन लिख सकते हैं, फोर्थ डायग्राम के लिए कुछ नहीं, बस आपको सिंपली वेलोसिटी का इक्वेशन लिखना है, राइट। बस वेलोसिटी डी आर बाय डी टी करते, और हम बोलते कि
इसका टाइम इंटरवल क्या हुआ है, डेल टेंस टू 0 हुआ है, राइट। ये dr/dt, इसको भी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते, राइट। इसको भी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते। इसको क्या लिखते हैं, डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे अपॉन डेल टी। इसको भी थोड़ा सेपरेट लिख लेते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल टी आई, ये क्या हो गया डेल वाई, ये डेल टी जे। वही कर रहे जो इसके पहले हमने इक्वेशन लिखा था, लेकिन ये इक्वेशन आपके फोर्थ डायग्राम के लिए है। ये क्या हो जाएगा, ये वी एक्स आई हो जाएगा और ये वी वाई जे हो जाएगा, ये वी वाई जे हो जाएगा, राइट। ये आपके फोर्थ डायग्राम के लिए है, राइट। फिर वी एक्स की वैल्यू आपको मालूम है, वी एक्स क्या हो जाएगा, ये डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल टी। वी वाई क्या हो जाएगा, वी वाई ये डेल वाई अपॉन डेल टी। ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको थोड़ा स्टेप भी अगर ज़्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लोगे तो आप खुद ही इसको लिखना पॉसिबल है, राइट। तो इस कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ v फाइंड करना पॉसिबल है। अगर vx की वैल्यू हमारे पास है, vy की वैल्यू अगर हमारे पास है, तो इस कंडीशन में हम v उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते, राइट। देखो अभी हम क्या करते कि ये कंडीशन के लिए जो वेलोसिटी v है उसका मैग्नीट्यूड निकालते। we can find magnitude, we can find magnitude of v, right। तो magnitude of v क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में v स्क्वायर एक्स, दो वेलोसिटी का स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये वी वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये वी वाई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये मैग्नीट्यूड ऑफ v है। अब मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं वेलोसिटी का, राइट। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हम डायरेक्शन भी निकाल सकते। तो आप ये डायग्राम एक बार देख लो। ये फर्स्ट 3 डायग्राम में हम ट्रायंगल फॉर्म कर सकते। हम ट्रायंगल इसलिए फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हमको डायरेक्शन निकालना है, और डायरेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, डायरेक्शन के लिए एंगल ज़रूरी है, राइट। तो अभी हम क्या करते, देखो डायग्राम कैसी है, ये आपका P है और ये P डैश है, राइट। ऐसा है P डैश, और ऐसे उसको ओरिजिन से कनेक्ट किया है, राइट। ओरिजिन से कनेक्ट किया है। तो अगर ये P है, ये P डैश है, तो यहाँ पे ऐसे एंगल थीटा फॉर्म हो सकता, एंगल थीटा फॉर्म हो सकता। तो इस कंडीशन में आप टैन थीटा क्या लिख सकते, इस कंडीशन में आप टैन थीटा लिख सकते अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी, वो y की साइड हो जाएंगी vy, और बाजू की साइड क्या हो जाएंगी, वो x की साइड हो जाएंगी, राइट, vx हो जाएंगी। तो फिर आप थीटा फाइंड कर सकते। तो फिर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू द टैन इनवर्स, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स
वी वाई अपॉन वी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ v हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ v, राइट। ये सॉरी, दिस इज द इक्वेशन फॉर डायरेक्शन ऑफ ए v। इसके पहले का इक्वेशन क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ v का इक्वेशन था, ये डायरेक्शन ऑफ v का इक्वेशन है, राइट। तो इस तरह से हमने पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज करके हमने वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी तीनों डायग्राम के लिए फाइंड करने की कोशिश की। फिर उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड ऑफ v का इक्वेशन निकाला, ये वाला। फिर उसके बाद हमने डायरेक्शन ऑफ v का इक्वेशन निकाला, ये वाला, राइट। तो ये सभी इक्वेशन आपके टेक्स्ट बुक में भी प्रेजेंट है, राइट। अभी हम क्या करते कि अभी हम एक्सेलरेशन या फिर एवरेज एक्सेलरेशन को भी फाइंड करने की कोशिश करते इन टर्म्स ऑफ ए पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। अभी हम एक्सेलरेशन या फिर एवरेज एक्सेलरेशन इसको फाइंड करने की कोशिश करते इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके पहले हमने वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को फाइंड किया है, राइट। तो देखो अभी हम वैसे ही इसके पहले जैसे हमने 4 डायग्राम्स निकाली थी वैसे ही हम 4 डायग्राम्स निकालेंगे, राइट। देखो ये फर्स्ट डायग्राम कैसे रहेंगी, ये आपका एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, राइट। सपोज ये पार्टिकल P है, राइट। इसकी वेलोसिटी अगर ये v है, इसकी वेलोसिटी अगर ये v है, राइट। फिर उसके बाद ये पार्टिकल P डैश है, और उसकी वेलोसिटी अगर ये v डैश है, राइट। तो फिर 4 डायग्राम निकालने का क्या मीनिंग हुआ, राइट। हमको तो ऐसी 4 डायग्राम निकालना है, तो हम क्या करते कि हमारा चारों डायग्राम में क्या डिफरेंस रहेगा कि उनका टाइम इंटरवल का डिफरेंस रहेगा, राइट। यहाँ पे जैसे P और P डैश में टाइम इंटरवल ज़्यादा दिख रहा है, राइट। तो बाकी के डायग्राम में टाइम इंटरवल कम रहेगा, राइट। टाइम इंटरवल मीन्स वो कम डिस्प्लेस होगा, राइट। सेकंड जो पार्टिकल है फर्स्ट के कंपेयर में कम डिस्प्लेस होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कम रहेगा फर्स्ट के कंपेयर में, राइट। ये अगेन आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये अगर पार्टिकल P है और इसकी अगर वेलोसिटी v है, राइट। तो यहाँ पे पार्टिकल P डैश
यहाँ पे पार्टिकल p डैश, उसकी वेलोसिटी ये v डैश, उसकी वेलोसिटी ये v डैश। इसके कंपेयर में ये थोड़ा आपको डिस्प्लेसमेंट इसका कम दिखेगा, राइट, फर्स्ट के कंपेयर में। और थर्ड एक डायग्राम लेते, और एक थर्ड डायग्राम लेते, राइट। ये O, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये पार्टिकल P, इसकी वेलोसिटी ये v, इसका टाइम इंटरवल और सेकंड के कंपेयर में थोड़ा कम लेते, ये p डैश, और ये इसकी वेलोसिटी v डैश। और लास्ट में ये डिफरेंस बताते कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, राइट, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। ये O, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे पार्टिकल P अगर है, अगर उसकी वेलोसिटी v है, उसकी वेलोसिटी अगर v है, राइट, तो वहाँ पे एक ही पार्टिकल मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी v। लास्ट डायग्राम में हम सेकंड पार्टिकल को ड्रॉ नहीं करते, राइट। तो देखो ये दो पार्टिकल को हम ज्वाइन कर देते, ये रेड लाइन से, राइट, ये रेड लाइन से। अब आपको चारों डायग्राम का डिफरेंस समझ में आएगा कि चारों डायग्राम में डिफरेंस क्या है, राइट। देखो फर्स्ट डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ है सेकंड के कंपेयर में, राइट। पार्टिकल इन बिटवीन पार्टिकल P एंड P डैश डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ है, सेकंड में फर्स्ट के कंपेयर में कम हुआ है, और थर्ड में सेकंड के कंपेयर में कम हुआ है। थर्ड में क्या हुआ है, सेकंड के कंपेयर में कम हुआ है डिस्प्लेसमेंट। और फोर्थ डायग्राम में तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, फोर्थ डायग्राम में क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, राइट। एक ही पार्टिकल वहाँ पे वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये चारों डायग्राम में ये डिफरेंस है, राइट, चारों डायग्राम में ये डिफरेंस है। इसको अगर ये डेल x1 बोलते, इसको अगर हम ये डेल x2 इसको अगर हम नाम देते, इसको अगर ये डेल x3 नाम देते, तो फिर चारों डायग्राम में किसका डिफरेंस है, डेल x का डिफरेंस है, राइट। चारों डायग्राम में डेल x का डिफरेंस है। डेल x डायग्राम 1 में बड़ा है सेकंड के कंपेयर में, फिर थर्ड में छोटा है सेकंड के कंपेयर में, और फोर्थ में तो है ही नहीं, फोर्थ में नहीं है, राइट। तो फिर अभी हमको, जैसे इसके पहले हमने इक्वेशंस ड्रॉ किए हैं, इसके पहले हमने वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी के इक्वेशंस ड्रॉ किए हैं, लिखा है डायग्राम के लिए, वैसे ही अभी हम क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन फोर्थ डायग्राम के लिए आएगा, और फर्स्ट थ्री डायग्राम के लिए एवरेज एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखना पॉसिबल है, तो वो इक्वेशन हम लिखते, राइट। फर्स्ट थ्री डायग्राम के लिए एवरेज एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखना पॉसिबल है, राइट। तो इक्वेशन कैसे आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन, या फिर लिख भी देते कि फॉर फर्स्ट थ्री फिगर्स, राइट, फॉर फर्स्ट थ्री फिगर्स। तो फिर एवरेज एक्सेलरेशन कैसे आएगा, ये डेल वी अपॉन डेल टी आएगा, डेल वी अपॉन डेल टी आएगा।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। फिर उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखते एक्स एंड वाई, ये वी एक्स वी वाई जे और ये आपका डेल टी, ये आपका डेल टी, राइट। फिर इसको अगर हम स्प्लिट करते तो ये क्या हो जाएगा, ये डेल वी एक्स आई अपॉन डेल टी, ये डेल वी वाई अपॉन डेल टी, यूनिट वेक्टर आई एन जे के फॉर्म में, राइट। फिर इसको ऐसे लिख सकते ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए वाई जे। तो फिर एवरेज एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या आया, ये आया ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए वाई जे, ऐसा इक्वेशन आया एवरेज एक्सेलरेशन का, दो कंपोनेंट पे, एक्स और वाई के कंपोनेंट पे, राइट। और फोर्थ डायग्राम, ये फर्स्ट 3 के लिए हो गया, और फोर्थ के लिए हम सिंपली एक्सेलरेशन लिख सकते, उसके लिए एवरेज एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन वहाँ पे फिर हमको टाइम ऐड करना पड़ेगा, वहाँ पे टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा। फॉर फोर्थ के लिए, फॉर फोर्थ डायग्राम, राइट। उसके लिए क्या लिखते हैं, लिमिट डेल टेंस टू 0, डेल वी बाय डेल टी, सिंपली वेलोसिटी का चेंज फोर्थ डायग्राम के लिए, राइट। उसको भी आप चाहे तो दो कंपोनेंट में लिख सकते, लिमिट डेल टेंस टू 0, ये डेल वी एक्स आई अपॉन डेल टी, और ये लिमिट डेल टेंस टू 0, ये डेल वी वाई जे कंपोनेंट अपॉन डेल टी, राइट। ये फिर ऐसे हो जाएगा, लिमिट डेल टेंस टू 0, ये ए एक्स आई, और ये लिमिट डेल टेंस टू 0, ये ए वाई जे, तो ये फोर्थ डायग्राम के लिए हो गया, ये फोर्थ डायग्राम के लिए आपका एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो गया, राइट। तो इस तरह से हमने पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज करके हमने वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन या फिर एवरेज एक्सेलरेशन का कैसे इक्वेशन लिख सकते फ्रॉम ग्राफ, वो हमने देखा है, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, आइदर इन द सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। वो मोशन इन इसके पहले के चैप्टर में होता था, लेकिन इस चैप्टर में क्या हुआ है, फॉर मोशन इन 2 और 3 डायमेंशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स मे हैव एंगल बिटवीन 0 और 180, उनके बीच में एंगल्स कैसे रहा है, 0 और 180 रहा है, मतलब 0 to 180, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि वो नॉन कोलिनियर है, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते। अभी हम एक ये टॉपिक देखते कि
अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर होता है तो मोशन इन अ प्लेन कैसे होगा, ये हम देखते हैं। हमारा टॉपिक ये है कि मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विथ मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो मैं इसका एक ही यूज है कि आप ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेके आप इक्वेशन ऑफ ए मोशन फाइंड कर सकते फॉर अ प्लेन। इसका यूज क्या है, अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन हम फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट। अभी हमारा टॉपिक कौन सा है, मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट। तो अगर आप एक्सेलरेशन क्या होता, चेंज इन वेलोसिटी होता। अगर आप एक्सेलरेशन को ऐसे लिखते, वेलोसिटी में आप बोलते कि चेंज हो रहा फ्रॉम v टू v0, और टाइम में फिर कैसे चेंज हो रहा, टाइम में हो रहा t माइनस जीरो, राइट। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वन कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v। आप इस इक्वेशन से v की वैल्यू फाइंड कर सकते, राइट। तो v की वैल्यू क्या हो जाएंगी, देयरफॉर v, देखो ये टॉपिक का यूज क्या है, आपको सिंपली इतना ध्यान में रखना है कि ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका यूज ये है कि आप इक्वेशन ऑफ ए मोशन फाइंड कर सकते, वो 2 डायमेंशन में हो या फिर उसके आगे 3 डायमेंशन में हो, बस इतना यूज है इसका, राइट। तो वो कैसे फाइंड कर सकते वो अभी हम देखेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखा और हमने बोला कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही, v टू v0 चेंज हो रही, और नीचे में हमने टाइम चेंज लिखा या फिर टाइम का डिफरेंस लिखा। अगर ऊपर में वेलोसिटी का डिफरेंस लिखा तो नीचे में टाइम का डिफरेंस लिखा। सो फ्रॉम दिस वन कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो वो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू द v0 प्लस 80, हमको v की वैल्यू मिली, राइट। v इज इक्वल टू द v0 प्लस 80, ये वैल्यू मिली, राइट। अभी हम क्या करते कि हम पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस लेते, नाउ अभी हम यहाँ पे लिखते, नाउ वी टेक difference of position vectors in terms of average velocity, अभी हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस लेंगे, पोजीशन वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी, राइट, एवरेज वेलोसिटी के टर्म में। तो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस कैसे, ये पोजीशन वेक्टर r है और अगर सेकंड पोजीशन वेक्टर r0 है, अगर फर्स्ट पोजीशन वेक्टर r है और सेकंड पोजीशन वेक्टर अगर r0 है, तो फिर एवरेज वेलोसिटी मीन्स क्या, दो वेलोसिटी v प्लस v0 बाई टू और एक टाइम के साथ, यहाँ पे हम लिख लेते इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी विथ टाइम, राइट। ये सब हम काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इक्वेशन ऑफ ए मोशन फाइंड करना है, राइट। अभी ये v के जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते v0 प्लस 80, राइट, ये v के जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते, और ये इक्वेशन को आप दो कंपोनेंट में लिख सकते, ये इक्वेशन को आप दो कंपोनेंट में लिख सकते, कैसे, x एक्सिस और y एक्सिस, ये vx, ये v0x प्लस ये 80 या फिर axt भी लिख सकते। ये क्या हो जाएगा, सेकंड कंपोनेंट कैसे हो जाएगा, कंपोनेंट फॉर्म करना इजी है, बस x और y एक्सिस लिखना है,
ये v0y प्लस ये AYT प्लस ये AYT। ये कोई डिफिकल्ट काम किया क्या हमने? नहीं। ये जो इक्वेशन है उसको दो कंपोनेंट में लिखा, उसको रिजॉल्व किया, राइट, Vx और Vy के टर्म में, राइट। फिर अभी ये v के जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते, ये r माइनस R0, ये v0 प्लस AT, और ऑलरेडी वहाँ पे v0 प्रेजेंट है बाय 2 और इसको मल्टीप्लाई है t, ये v0 ये ट्वाइस v0 हो जाएगा, ट्वाइस v0। और अभी इसके साथ t भी लिख लेते, इसके साथ t भी लिख लेते, क्योंकि t मल्टीप्लाई में है, और ये AT स्क्वायर हो जाएगा, ये AT स्क्वायर बाय 2, राइट। नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टर्म में 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? r माइनस R0 इक्वल टू v0t प्लस ये 1/2 ये AT स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन आया, 1/2 AT स्क्वायर, राइट। फिर अगर ये R0 को राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट कर देते, देयरफॉर R, फिर R का इक्वेशन कैसे बना? R0 प्लस v0t प्लस 1/2 AT स्क्वायर, 1/2 AT स्क्वायर। तो इसको ही इक्वेशन ऑफ मोशन बोल सकते, इसको ही इक्वेशन ऑफ मोशन बोल सकते इन अ प्लेन, राइट। ये इक्वेशन को आप इक्वेशन ऑफ मोशन बोल सकते। जस्ट इसको आपको क्या करना है, आपको दो कंपोनेंट में लिखना है, x और y कंपोनेंट में, x0 प्लस ये v0x t प्लस ये 1/2 x t स्क्वायर, और दूसरा y0 प्लस ये v0y t प्लस ये 1/2 ay t स्क्वायर, राइट। तो ये जो x और y के इक्वेशन है वो इक्वेशन ऑफ ए मोशन है इन अ प्लेन, राइट। तो ये मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूज करके हमने ये दो इक्वेशन फाइंड किए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के, राइट। तो हमारा एम था कि ये इक्वेशन फॉर्म करना, राइट। ये टॉपिक लेके ये इक्वेशन फॉर्म करना, ये हमारा एम था, राइट। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मोशन इन अ प्लेन दैट इज 2 डायमेंशन कैन बी ट्रीटेड एज 2 सेपरेट साइमल्टेनियस 1 डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन along 2 perpendicular direction. This is an important result and is useful in analysis motion of object in 2 dimension. वही इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना इसका एम था। A similar result hold for 3 dimension the choice of perpendicular direction, मतलब ऐसे आगे 3 डायमेंशन के लिए भी इक्वेशन पॉसिबल है, ऐसा हम बोल सकते, राइट। तो आज हमने पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज करके हमने वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड की, उसके बाद एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन भी फाइंड किया फॉर डिफरेंट ग्राफ्स के लिए। फिर उसके बाद ये टॉपिक पढ़ा है हमने मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए मोशन, राइट। इसके आगे का कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।